और बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज से हम कक्षा 11 की विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 11 की विज्ञान में इकाई 1 भौतिक जगत मतलब फिजिकल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, भौतिक जगत होता क्या है? भौतिक जगत दो शब्दों से मिलकर बना है, भौतिक और जगत। मतलब फिजिकल वर्ल्ड, जगत, संसार। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। शाम को सोते हैं, सुबह जागते हैं, नित्य क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करने के बाद हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें या वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ चीजें हम पहले से ही जानते हैं और कुछ चीजों को हम नहीं जानते। जिन चीजों को जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन चीजों को नहीं जानते तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि मनुष्य शुरू से ही जिज्ञासी प्रवृत्ति का रहा है, वो नई चीजों को जानने की कोशिश करता है। ये जानना एक विज्ञान की उत्पत्ति है। किसी भी चीज को जानना, उसको सिस्टमैटिक रूप से जानना, क्रमबद्ध ढंग से जानना, तर्कपूर्ण रूप से जानना, ये सारी चीज क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान के बारे में हम देखते हैं कि विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? शायद सभी लोग जानते होंगे। हम कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान। वि का अर्थ विस्तृत और ज्ञान का मतलब जो हम जानते हैं पहले से। बस अंतर क्या है? विस्तृत, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण रूप से जानना, वही विज्ञान। तो विज्ञान की यहां पे एक परिभाषा निकल के आई कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। कौन कौन से? बी और ज्ञान, अर्थात बी धन ज्ञान। बी का अर्थ है विस्तृत ज्ञान, अर्थात किसी भी चीज का विस्तृत ज्ञान वो विज्ञान कहलाता है। बच्चों, विज्ञान जो शब्द है उसे अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, और जो साइंस है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? साइंटिया। वो साइंटिया का अर्थ है जानना। तो हम देखेंगे कि जो विज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? साइंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। वो साइंस जो है वो कहां से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया। किससे? साइंटिया। किससे उत्पन्न हुआ है? साइंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जानना। क्या अर्थ है? जानना, अर्थात टू नो। इसी तरह से एक हमारा अरबी शब्द है इल्म। क्या है? इल्म। अरबी शब्द है इल्म, जिसका अर्थ है क्रमबद्ध जानना। एक संस्कृत शब्द है, क्या है? विज्ञान, जिसका अर्थ है तर्कपूर्ण जानना।
ये तीन शब्द लैटिन भाषा, अरबी भाषा और संस्कृत के साइंटिया, इल्म और विज्ञान, तीनों चीजों से हमारी साइंस की परिभाषा निकल के आती है। किसी भी चीज या किसी भी ज्ञान के व्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण रूप से अध्ययन जो करते हैं वो क्या है? विज्ञान है। तो यहां से हमारी विज्ञान की परिभाषा निकल के आई, किसी ज्ञान के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सुसंगठित, किसी ज्ञान के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध तथा तर्कपूर्ण अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। एक विज्ञान की यह परिभाषा हो गई। बच्चों, आज का युग, आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है। हमें विज्ञान के रूप में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का युग जो है विज्ञान का युग है। लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, काफी सारे प्रयोग किए, काफी सारे प्रेक्षण किए। प्रयोग और प्रेक्षण से लोगों ने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया। इस ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान है। तो हम यहां पे एक विज्ञान की और परिभाषा निकल के आई, किसी प्रयोगों और क्या? किसी प्रयोगों और प्रेक्षणों, किसी प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान है। हमारे दैनिक जीवन में या हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। कहीं कोई पिंड, उल्का पिंड वगैरह वगैरह बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं को यदि हम क्रमबद्ध रूप से रखें, सिस्टमैटिक रूप से रखें, व्यवस्थित रूप से रखें और इनको तर्कपूर्ण रूप से इनका अध्ययन करें, वो भी क्या है? विज्ञान। तो यहां से विज्ञान की एक परिभाषा और निकल के आती है, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान है। घटित घटनाओं का अध्ययन क्या है? विज्ञान है। तो बच्चों, हमने आज अभी क्या क्या चीज पढ़ी? सबसे पहले हमने देखा भौतिक जगत, भौतिक जगत के बाद हमने देखा विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ विस्तृत ज्ञान, अर्थात किसी भी चीज का विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान है। इसके बाद हमने देखा विज्ञान शब्द जो है वो अंग्रेजी में उसे साइंस बोलते हैं। वो साइंस जो है वो लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जानना, टू नो। इसी तरह से अरबी भाषा का एक शब्द है इल्म, जिसका अर्थ क्या है? क्रमबद्ध जानना। संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञान, जिसका अर्थ है तर्कपूर्ण जानना। अर्थात इन तीनों शब्दों से
इन तीनों भाषाओं के शब्दों से जो नए चीज उत्पन्न हुई है वो विज्ञान की परिभाषा उत्पन्न हुई है। और यहाँ पे उस विज्ञान की परिभाषा हमने देखी, किसी ज्ञान के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध तथा तर्कपूर्ण अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। दूसरी हमने डेफिनेशन देखी, किसी प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान है। तीसरा देखा, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है? विज्ञान है। या हम साधारण भाषा में बोल दें कि जो हमारा ज्ञान है, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो सामान्य ज्ञान है हमारा, जिसे हम जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, बस उसको सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध रूप से, अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके उसको तर्कपूर्ण रूप से जानना, वही विज्ञान है। अर्थात सामान्य ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। बच्चों, विज्ञान में बहुत सारी विज्ञान है। हमने देखा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और खगोलीय विज्ञान, कृषि विज्ञान, काफी सारी शाखाएं। विज्ञान के अंतर्गत कितनी शाखाएं हैं? काफी सारी शाखाएं हैं। जैसे हम देखते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं, कुछ शाखाओं के बारे में हम देखते हैं। जैसे पहली शाखा हमारी है, जैसे हमने देखा कि विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान आती है। भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक है। इसके बाद दूसरी विज्ञान हम जानते हैं रसायन विज्ञान होती है। विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। इसी तरह से हम देखा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान और भी बहुत सारी विज्ञान की शाखाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम इन चीजों को न देखते हुए सिर्फ भौतिक विज्ञान पर कंसंट्रेट करेंगे। भौतिक विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान क्या होती है, यह विज्ञान से किस प्रकार उत्पन्न हुई, कैसे भौतिक विज्ञान का आविर्भाव हुआ, तो इन सारी चीजों को छोड़ते हुए हम सिर्फ भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। अब फिजिक्स जो शब्द है अंग्रेजी का, इसकी उत्पत्ति कहां से? बच्चों, इसकी उत्पत्ति यूनान देश से हुई है। फिजिक्स शब्द जो है, फिजिक्स शब्द अंग्रेजी का शब्द है, यह फुसिस नामक शब्द से लिया गया। इसकी उत्पत्ति फुसिस शब्द से हुई है। किससे हुई है? फुसिस। और जो फुसिस शब्द है वो कहाँ का शब्द है? यूनान देश का। कहाँ का है? यूनान देश का। यूनान देश का शब्द है, जहां पे बच्चों भौतिक विज्ञान क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक है। और फिजिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई? फुसिस से। और फुसिस शब्द जो है वो यूनान देश से आया है। और यूनान देश में ग्रीक भाषा चलती है। कौन सी भाषा चलती है? ग्रीक। तो फुसिस शब्द
ग्रीक भाषा की उत्पत्ति है। किस भाषा की उत्पत्ति है? ग्रीक भाषा की। क्या है? फुसिस। फुसिस ऐसे हम जानते हैं, फाई, न्यू, फाई हो गया, न्यू हो गया, और सिग्मा और ईटा। ये सिंबल शायद हमने देखे होंगे। ये सिंबल का फाई का, ये है न्यू का, ये छोटा सिग्मा, ये ईटा। इसको ग्रीक भाषा में फुसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फुसिस। ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? फुसिस। और इसका अर्थ होता है फुसिस का प्रकृति। क्या अर्थ होता है? प्रकृति, अर्थात नेचर। बच्चों, तो हमने देखा कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और फिजिक्स की उत्पत्ति यूनान देश से हुई है, और यूनान देश में ग्रीक भाषा चलती है। ग्रीक भाषा में फिजिक्स का अर्थ है फुसिस, और फुसिस को ग्रीक में फाई, न्यू, छोटा सिग्मा, ईटा लिखते हैं। यदि ऐसा लिखा है तो इसका अर्थ है फुसिस, और फुसिस का अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। क्या है प्रकृति? आखिर प्रकृति क्या है? कहने का मतलब यह है कि प्रकृति हमारी बहुत बड़ी है। प्रकृति के अंतर्गत सभी जीव जंतु, पदार्थ, जितनी सारी चीजें हैं, वो सारी चीज प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो प्रारंभिक काल में भौतिक विज्ञान को प्रकृति का विज्ञान कहा जाता था। लेकिन समस्या, प्रकृति में तो सारी चीज आती है, खेती बाड़ी, कृषि भी आती है, जीव जंतु, जीव भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं, ब्रह्मांड भी आता है, सारी चीज आती है। तो इसको हम भौतिक विज्ञान में कैसे वर्गीकृत करें? कैसे हम कह सकते हैं? उसमें तो जीव विज्ञान भी आ रहा है, उसमें बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अपक्रियां हो रही हैं, तो वो भी प्रकृति की देन है। तो थोड़ा सा इसको अपडेट किया गया कि प्रकृति का विज्ञान ना कह के इसे कहा गया ब्रह्मांड का विज्ञान। किसका विज्ञान? ब्रह्मांड का विज्ञान। ब्रह्मांड का विज्ञान। दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? ब्रह्मांड का विज्ञान। अब ब्रह्मांड में क्या क्या होता है? ब्रह्मांड में दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है ऊर्जा। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है बच्चों। पहला द्रव्यमान और दूसरा ऊर्जा। द्रव्यमान क्या है? ऊर्जा क्या है? तो द्रव्यमान वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है? द्रव्यमान। इसके साथ साथ ऊर्जा। कार्य करने के लिए, किसी वस्तु के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या है? ऊर्जा। हमने देखा होगा भौतिकी की किताबों में, बहुत सारी भौतिकी की किताबों में लिखा रहता है E बराबर mc स्क्वायर। कभी जाना कि ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्या मतलब होता है? सभी लोग जानते हैं E बराबर mc स्क्वायर शायद किसने समीकरण दिया है? आइंस्टीन ने। बट इसका फिजिक्स की किताब में लिखा होने से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह समीकरण संपूर्ण भौतिक विज्ञान को बताता है, अर्थात यह द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताता है। जहां पर E क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी, और M क्या है? द्रव्यमान, मास, और C क्या है? प्रकाश की चाल।
अर्थात तुम्हारा क्या है, प्रकाश चाल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल। तो E बराबर mc² द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध को बताता है। और यह हमारा भौतिक विज्ञान का है, ब्रह्मांड का विज्ञान, और ब्रह्मांड का विज्ञान जो है द्रव्यमान ऊर्जा से ही मिलकर बना है। तो यहां से हमारी भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा बनी है। क्या यहां पे शायद आया नहीं होगा, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। इतना तो आ गया होगा, E बराबर mc²। ठीक है, तो यहां पे E क्या हो गई, एनर्जी, यहां पर M मास, द्रव्यमान, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यह समीकरण है वो ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहां से एक भौतिक विज्ञान की नई परिभाषा निकल के आई। क्या आई, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स। कि द्रव्यमान और ऊर्जा, या हम कहें द्रव्य और ऊर्जा, और उनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं या उनकी जो अंतर्गत जो क्रियाएं आती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। तो इसमें कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा कोमा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कोमा भौतिक विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो बच्चों यहां से हमें भौतिक विज्ञान की परिभाषा निकल के आई। तो हम समझ गए कि जो पूरी फिजिक्स है किस पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान और ऊर्जा पर। द्रव्यमान और ऊर्जा के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं वही हमारी क्या है, फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स की परिभाषा क्या हो गई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली क्लास थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो आपके लिए लाते रहें। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखें हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और हम इसके आगे का वीडियो कल फिर पुनः डालेंगे। और आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।